दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंट में वैज्ञानिकों ने खोजा गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल, जो पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक है। और इसके बताने के बाद में मैं आपको ब्लैक होल कैसे बनते हैं ये बताऊंगा। तो आओ इसको थोड़ा और गहराई से जानते हैं। गैया BH3 नामक स्लीपिंग जाइंट का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 33 गुना अधिक है और यह एक्विला तारामंडल में 1926 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो इसे पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम झांत ब्लैक होल बनाता है। निकटतम ब्लैक होल गाया BH1 है, जो लगभग 8500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, 3 ब्लैक होल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अपकमिंग डेटा रिलीज के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गैया अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा लिए गए ऑब्जर्वेशंस की जांच करते समय एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल की खोज की। शोधकर्ताओं को कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पास के एक साथी पर गैया BH3 के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हुई एक स्ट्रेंज एक्टिविटी ने उनका ध्यान खींचा। कई इनएक्टिव ब्लैक होल के पास इतना करीब कोई साथी नहीं होता कि वे उन्हें खा सकें, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है और वे कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अन्य तारकीय ब्लैक होल साथी सितारों से मटेरियल लेते हैं और सब्सटेंस के इस आदान प्रदान से उज्ज्वल एक्स-रे निकलते हैं, जिन्हें दूरबीनों के माध्यम से देखा जा सकता है। अकेला तारामंडल में एक पुराने विशाल तारे की वेवरिंग एक्टिविटी से पता चला कि यह एक इनएक्टिव ब्लैक होल के साथ एक कक्षीय नृत्य में था और यह गैया द्वारा देखा गया तीसरा ऐसा इनएक्टिव ब्लैक होल है। रिसर्चर्स ने गैया BH3 के द्रव्यमान की पुष्टि करने के लिए चिली के अटाकामा रेगिस्तान में यूरोपीय दक्षिणी ऑब्जर्वेटोरी के बहुत बड़े टेलीस्कोप और अन्य ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटोरीज का उपयोग किया और उनके अध्ययन ने नए क्लू भी पेश किए हैं कि इतने जायंट ब्लैक होल कैसे बने। यह कंक्लूजन ट्यूसडे को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में पब्लिश्ड हुआ। फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के पार्ट्स और गैया कोलैबोरेशन के मेंबर ऑब्जर्वेटोयर डी पेरिस के एक एस्ट्रोनॉमर लीड स्टडी ऑथर पस्क्वले पनूजो ने कहा, किसी को भी आसपास छिपे हाई मास वाले ब्लैक होल को खोजने की होप नहीं थी जिसका अब तक पता नहीं चला है। गवाही में यह उस प्रकार की खोज है जिसे आप अपने रिसर्च के जीवन में एक बार करते हैं। एंशिएंट स्टार्स का रहस्य। हमारी गैलेक्सी में सबसे जायंट ब्लैक होल का खिताब हमेशा धनु A के नाम रहेगा, जो गैलेक्सी के सेंटर में लोकेटेड सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका मास सन से लगभग 4 मिलियन गुना है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक है तारकीय ब्लैक होल के बजाय सुपरमैसिव ब्लैक होल। जिस प्रक्रिया से सुपरमैसिव ब्लैक होल बनते हैं उसे कम समझा जाता है, लेकिन एक सिद्धांत बताता है कि ऐसा तब होता है जब विशाल ब्रह्मांडीय बादल ढहते हैं। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे मर जाते हैं। तो गाया BH3 हमारी गैलेक्सी का मोस्ट मैसिव ब्लैक होल है, जो एक विशाल तारे की मृत्यु से बना है। मिल्की वे गैलेक्सी में देखे गए तारकीय ब्लैक होल एवरेज सन से लगभग 10 गुना बड़े हैं। गैया BH3 की खोज तक हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा नोन तारकीय ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जो सूर्य के द्रव्यमान का 21 गुना है। जबकि गैया BH3 एस्ट्रोनॉमर्स के मानकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी के भीतर एक असाधारण खोज है। ये मास में बहुत दूर की गैलेक्सीज में पाई जाने वाली वस्तुओं के समान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गाया BH3 जैसे मास वाले तारकीय ब्लैक होल का निर्माण तब हुआ जब मेटल फ्री तारे ढह गए। ऐसा माना जाता है कि ये तारे, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम उनके सबसे भारी एलिमेंट हैं, अपने लाइफ स्पैन में कम मास खोते हैं, इसलिए उनके अंत में अधिक मटेरियल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई मास वाला ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर गैया BH3 मिलने तक हाई मास वाले ब्लैक होल और मेटल फ्री तारों को सीधे तौर पर जोड़ने वाले एविडेंस नहीं ढूंढ पाए थे। अध्ययन। लेखकों ने कहा कि कपल्ड तारे संरचना में समान होते हैं। एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप रिसर्चर्स ने पाया कि गैया BH3 की सर्कमअम्बुलेशन करने वाला तारा मेटल फ्री था, जिसका मीनिंग है कि जिस तारे से गैया BH3 का कंस्ट्रक्शन हुआ वह पॉसिबली वही था। ऑब्जर्वेटोयर डी पेरिस में गैया कोलैबोरेशन के मेंबर और अध्ययन के को ऑथर एलिजाबेटा कफौ ने एक स्टेटमेंट में कहा,
जो बात मुझे चौंकाती है वह यह है कि साथी की रासायनिक संरचना वैसी ही है जैसी हम आकाशगंगा में पुराने धातु गरीब सितारों में पाते हैं। गैया BH3 की सर्कमअम्बुलेशन करने वाला तारा संभवतः 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के निर्माण के बाद पहले 2 अरब वर्षों में बना था। तारे का ट्रेजेक्टरी, जो आकाशगंगा की गैलेक्टिक डिस्क में कई तारों की विपरीत दिशा में चलता है, यह बताता है कि यह एक छोटी आकाशगंगा का हिस्सा था जो 8 अरब साल से भी अधिक पहले आकाशगंगा में विलीन हो गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान निदेशक कैरोल मुंडेल ने एक बयान में कहा, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर गैया के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखना प्रभावशाली है। इसकी खोजें मिशन के मूल उद्देश्य से कहीं आगे तक पहुंच रही हैं, जो कि हमारी आकाशगंगा में 1 अरब से अधिक सितारों का असाधारण सटीक बहुआयामी मानचित्र बनाना है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।